तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स में हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने आर्टिकल के टाइप देखे, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। दूसरे वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस देखे और डेफिनेट आर्टिकल के कुछ यूजेस देखे। आज हमें नेक्स्ट डेफिनेट जो आर्टिकल है उसके अंदर अन्य जो यूज है डेफिनेट आर्टिकल के उनके बारे में देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल हमारा है द। डेफिनेट आर्टिकल द के जो यूजेज हैं जिनमें हम बात करें तो इनका द का यूज कुछ ऐसी चीज़ों के पहले होता है जो कि पर्टिकुलर होती हैं, जो कुछ विशेष चीज़ें होती हैं उनके पहले, जिनमें हमने पहले कुछ बात की थी। आज हम बात करें बिफोर ये जो द आर्टिकल है वो प्लस होगा किसके बाद, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन। जितनी भी ट्रेन है जिनका नाम होता है उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे बात करें द शताब्दी एक्सप्रेस, ये हो गया अपना पहला बिफोर द नेम्स ऑफ ए ट्रेन। एग्जाम्पल की बात दी द शताब्दी एक्सप्रेस। सेकंड बात करें तो बिफोर द नेम्स ऑफ ए होटल। किसी भी होटल का नाम है तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें जैसे द अशोका होटल, और भी जो होटल हैं जैसे द ताज है, मुंबई का जो होटल है फेमस होटल है द ताज। और जो बिफोर द नेम्स ऑफ ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, यानी जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल है द का यूज करें। एग्जाम्पल की बात करें द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनके नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बिफोर द नेम्स ऑफ ए डायनेस्टीज, डायनेस्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो वंशज होते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ ए डायनेस्टीज, जैसे द मुगल है, द मुगल है, द राजपूत। तो जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके नाम के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो बिफोर द नेम्स ऑफ ए रिलीजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने 1 2 ये हो गया 3 4 और आप नंबर लगा सकते हो यहाँ पे 5 जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ ए रिलीजन, बिफोर द नेम्स ऑफ ए रिलीजन। तो रिलीजन हमारे जैसे रिलीजन है द हिंदू, द मुस्लिम, इसी तरीके से जो ब्राह्मण है द ब्राह्मण,
तो इस तरीके से हमें बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन, डायनेस्टीज, ट्रेन, हिस्टोरिकल प्लेसेज, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें, जैसे नेशनलिटी है, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी, हमारी जो भी नेशनलिटी है, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी, जैसे द इंडियन, द चाइनीज। तो नेशनलिटी को दिखाने के लिए भी हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिर हम आगे बात करें डेफिनेट आर्टिकल द की यूजेज की, तो जो यूजेज है, यूजेज ऑफ ए डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल द, तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। तो जहां भी हमें सुपरलेटिव डिग्री दिखे उससे पहले यूज करेंगे दा का, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप समझते हो, एडजेक्टिव और हमारी जो एडवर्ब होती है उनकी हम क्या बनाते हैं? डिग्री बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गुड है, तो गुड की क्या होगी? गुड की डिग्री कंपेरेटिव होगी बेटर और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। इसी तरीके से बात करें बैड की, तो बैड की कंपेरेटिव जो डिग्री है वो तो होगी वर्स और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो वर्स्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। तो बैड का मतलब होता है बुरा, उससे बुरा वर्स और सबसे बुरा वर्स्ट। उसी तरीके से हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमें आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नमो, नमो इज द टॉलेस्ट बॉय, नमो इज द टॉलेस्ट बॉय, नमो इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्लास के अंदर नमो है वो सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे हमने जो टॉलेस्ट है वो क्या है? टॉलेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने दा का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज कर सकते हैं। कंपेरेटिव के साथ द का यूज कब करेंगे? जब कंपेरेटिव जो डिग्री है उसमें जो मीनिंग है वो क्या है? मीनिंग है आए, मीनिंग मतलब ऑफ द टू, मतलब उन दोनों में आए ना, तो हमें क्या कर सकते हैं? द का यूज कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द का यूज जो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ भी हमें द का यूज करेंगे। तो द का यूज जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम के पहले, म्यूजिकल हैं इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो द गिटार, द गिटार, द वोयलिन। तो जितने भी म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द आर्टिकल की, तो जैसे हम बात करें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मार्केट, इनकी बात करें तो इनमें अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उनके उद्देश्य की बात करें, जिस उद्देश्य के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यानी जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अगर
अगर उद्देश्य अगर भिन्न है, भिन्न या उद्देश्य अगर अलग है तो आर्टिकल द आर्टिकल का यूज करेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च और मार्केट की। जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर उद्देश्य अलग है तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो माई सिस्टर इज ए टीचर। माई सिस्टर इज ए टीचर है, शी goes to school, she goes to the school daily। तो यहाँ पे जो सिस्टर का उद्देश्य है वो पढ़ने का नहीं है, सिस्टर का उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे अलग कोई उद्देश्य हो, पढ़ने के अलग कोई दूसरा कोई उद्देश्य है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर बात मैं इसी एग्जांपल को अगर मैं चेंज करके ये लिख दूं, क्या लिख दूं कि माई सिस्टर इज इन क्लास 10th और सी गोज टू द स्कूल लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल यूज होगा। शी गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य है वो क्या है, नहीं है, अलग नहीं है उद्देश्य। अगर उद्देश्य अलग है तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। उद्देश्य अगर वही उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उसके लिए तो आर्टिकल किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उद्देश्य भिन्न है तो आर्टिकल हमें द का यूज करेंगे। तो हमने बात किया कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मार्केट, इन जगहों पे अगर हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर उद्देश्य अलग है तो हमें वहाँ पे क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। और एक एग्जांपल की बात करी हमने, जैसे माई सिस्टर इज ए टीचर, शी गोज टू द स्कूल डेली। यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज किया। स्कूल का मतलब क्या होता है, ओनली पढ़ने का होता है, पढ़ाने का नहीं होता। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप उससे अलग किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे हमें आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, माई सिस्टर इज इन क्लास 10th, शी गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे हम आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने ऐसा पढ़ा है पिछली क्लासों में कि जो अपना इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, उसका यूज हम केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। द का यूज हम क्या किसके साथ कर सकते हैं, द का यूज काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हमें काउंट नहीं कर सकते, ऐसी जो नाउन होती है उनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं वाटर। वाटर कैसा नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस, तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, जैसे मैं लिखूं गोल्ड। गोल्ड इज ए मेटल। तो गोल्ड भी कैसा नाउन है, गोल्ड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर भी अनकाउंटेबल है, गोल्ड भी अनकाउंटेबल है। मैंने बोला नॉर्मली हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने सुना ये एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन बट अगर हम क्या करते हैं, बट अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं तो आर्टिकल है द आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे वाटर है तो मैं बात करूं द वाटर ऑफ दिस जग, द वाटर ऑफ दिस जग इज डर्टी। तो यहाँ पे मैंने द आर्टिकल का यूज किया है वाटर के साथ। यहाँ पे वाटर है उसको मैंने क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई, कैसे किया स्पेसिफाई ऐसे किया कि इस जग का वाटर, इस जग का वाटर है वो क्या है, डर्टी है। यहाँ पे हम नॉर्मली वाटर की बात करें, वाटर इज कलरलेस, वाटर का मतलब कोई कलर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि द वाटर ऑफ दिस जग, इस जग का जो वाटर है वो क्या डर्टी है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए मैं द आर्टिकल का यूज किया है। इसी तरीके से गोल्ड इज मेटल, इसको भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी प्रीशियस। यानी अफ्रीका का जो गोल्ड है ना, अफ्रीका का गोल्ड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, गोल्ड को स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे उसको डेफिनेट कर दिया है कि हम कौन सी गोल्ड की बात कर रहे हैं, अफ्रीका का जो गोल्ड है, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी प्रीशियस। नेक्स्ट हम बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं ऑनेस्टी को, द ऑनेस्टी ऑफ राजदीप, द ऑनेस्टी ऑफ राजदीप इज रिमार्केबल। तो यहाँ पे मैंने ऑनेस्टी को क्या कर दिया है, ऑनेस्टी को स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, हमें राजदीप की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑनेस्टी को स्पेसिफाई कर दिया है। अब हमें एक बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें कहाँ पे आर्टिकल द को कहाँ पे हम द बोलते हैं और कहाँ पे हम इसको दी बोलते हैं। तो if the word starts with a vowel sound, we can pronounce दी। यानी अगर क्या होता है, जो वर्ड है वो वोवल साउंड से, वोवल साउंड हमारी जो स्वर ध्वनियां हैं, स्वर जो ध्वनि बात की थी हमने, ए आ ई उ ऊ, तो जो स्वर ध्वनि से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दी ईयर, तो दी ईयर, ये जो ईयर वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ईयर वर्ड है, ई यानी क्या, ई स्वर ध्वनि है, वोवल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे दी को, द को क्या बोलेंगे, दी साउंड करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। दी ईयर, दी आवर, दी अम्ब्रेला। तो इन सब में हमें
जो द है उसको क्या साउंड करेंगे, दी साउंड करेंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ पे हम इसको द बोलते हैं, द कहाँ पे बोलते हैं, द वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, इफ द वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे साउंड चेंज कर देना हमारे, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है कि जो व्यंजन ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियों से अगर स्टार्ट होता है तो हमें वी कैन प्रोनाउंस द को क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, द। जैसे हम बात करें द मैन, तो ये मै से स्टार्ट हो रहा है, द मैन, द गर्ल, द मैन, द गर्ल, द क्लर्क। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमें द जो आर्टिकल है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, द करते हैं। अगर जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे हो, वोवल साउंड से होगा, तो हमें देखना है ए आ ई, इनसे अगर स्टार्ट होता है तो हमें इस द को क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न इंग्लिश लीड द वर्ल्ड। जय हिंद।